जैसा कि लिखा हुआ है हैप्पी न्यू ईयर 2024 की जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं आज से। धन्यवाद। जैसा कि आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए मैं सारे जो भी भक्त आए हुए हैं, मैं सबका अपनी ओर से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने हमें इस लायक समझा और हमको, हमारे प्रधान जी को आपने आज यहाँ पर बुलाया। जैसा कि साथियों, मैं तो ये भारत देश जो है इसमें बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और बहुत सारे त्यौहार अपने अपने तरीके से मनाते हैं। आज उसी की कड़ी में आप लोग भी अपना ये जो यीशु का जो दरबार होता है, जो त्यौहार होता है, आप लोग मना रहे हैं। जैसा कि मैं जब बहुत पहले मैं छोटा था, आज के 20-25 साल पहले, तो एक आंटी हुआ करती थी इलाहाबाद में, तब यहाँ अपने गांव के लोग उतना नहीं जानते थे, मैं उनके यहाँ जाता था। लेकिन शायद मुझे ये पता है कि ये कार्यक्रम शायद 25 तारीख को होता था और बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जाता था। उस आंटी के यहाँ केक वगैरह बड़ा अच्छा काटा जाता मिलता था। शायद ये कार्यक्रम 25 को होता है, लेकिन किसी कारणवश आप लोग, क्योंकि ये त्यौहार कई दिन मनाया जाता है, उसी कड़ी में आज ये आप लोग त्यौहार मना रहे हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। साथियों, चाहे जो धर्म हो, चाहे जिस जात की बात हो, लेकिन हम सब एक हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर आकर देखा कि अभी जो बता रहे थे कि हालेलुया का मतलब क्या है, मुझे भी आने पे लगा कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। लेकिन अभी संचालक महोदय ने बताया कि प्रभु की कृपा सब पर हो, सभी पर हो। कहने का मतलब इनका ये है कि जितने भी जीव हैं सब भी बराबर है और सब पर प्रभु की कृपा हो, क्योंकि इन्होंने कहीं बांटा नहीं कि हाँ जो यहाँ बैठे हैं उन पर कृपा या किसी विशेष जात पर कृपा हो। इसका मतलब कि प्रभु की कृपा सब पर हो। और इन्होंने सबसे दूसरी सबसे बड़ी बात बताई, वो मेरे बात दिल को छू गई। इन्होंने बताया कि आज समाज में सबसे बड़ी चीज है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा, बाबा साहब ने कहा था, मैंने देखा कार्यक्रम के बगल में जो घर है वहां पर एक बाबा साहब की फोटो लगी हुई है, तो मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हो गया कि कम से कम इस धर्म जात के मानने वाले लोग बाबा साहब को भी पूछते हैं। क्योंकि अभी अनिल भाई साहब ने बताया कि शिक्षा ही ऐसा माध्यम है, क्योंकि अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः सभी साथियों का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद। तो हम चाहेंगे कि हमारे बीच में जो महत्वपूर्ण समय निकाल कर आए हैं, और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं प्रधान जी के बारे में। ये इतने प्रेमी व्यक्ति हैं कि वाकई में मैंने इनके कुछ क्रिया विधि को मैंने देखा है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि मैं जब एक दिन मैं गया मिलने के लिए प्रधान जी से, तो मैंने क्या देखा कि प्रधान जी ने खुद अपने हाथ से कुर्सी उठा के अंदर से लेकर आए और हम लोगों को बिठाया। वाकई में ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मन को छूने वाली बात है कि ये देखा जाए तो परमेश्वर ने इन्हें इतना बड़ा पद दिया है, पूरे गांव की जिम्मेदारी दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपने आप को इतना दीन किया कि अपने घर मतलब घर के अंदर से कुर्सी लेकर आए और ये हम लोगों को बैठने के लिए दिए। हालेलुया। तो इतना अच्छा नेक दिल प्रधान जी का है कि वाकई में परमेश्वर इनको बहुत आशीष दे। दुनिया का बनाने वाला जो खुदा है वो इन्हें बहुत आशीष और बरकत दे। और साथ ही में एक बात और साथियों में आपसे शेयर करना चाहूंगा कि एक बार प्रधान जी ने हमसे एक बात कही थी, मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। और वो बात ये है कि इन्होंने कहा था कि अगर आप रास्ते में चले जा रहे हो और आपको 1 लाख रुपए मिल जाए, शायद आपको उतना खुशी नहीं होगी जितना कि एक गिरा हुआ व्यक्ति है, आप अगर उसको उठा देंगे तो उतना खुशी होगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ये बात सच में यीशु मसीह ने यही कहा है। यीशु मसीह ने भी हमें आपको यही सिखाया कि हमें हर एक व्यक्तियों की हेल्प करना चाहिए, हमें मदद करना चाहिए। जिनकी मदद करने की जरूरत है हमें मदद करने में कभी पीछे नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा। तो सचमुच में जैसा प्रधान जी का दिल है वैसे ही हम सबका भी होना चाहिए। हालेलुया। और इसी तरह से हमारे यीशु मसीह ने प्रेम के लिए अपने आप को सूली पर कुर्बान किया। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम किए, उन्होंने अंधों की आंखें खोली और यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिंदा किया। और साथ में उन्होंने हर एक व्यक्तियों की उन्होंने सहायता की और उनकी मदद की, उनके लिए प्रार्थनाएं किया। हालेलुया। और वो भले काम करने के लिए ही आए। और यीशु मसीह आपका यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है कि निश्चित रूप से यदि कोई व्यक्ति
ऐसे व्यक्ति जो आपके घर नंगे उघाड़े आ जाए और आप अगर उसे कपड़ा ना दे, उसे केवल वैसे ही कहे जाओ तुम गर्म रहो, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप चाहे कितने भक्ति वाले व्यक्ति क्यों न हो, अगर आपके सामने कोई नंगा व्यक्ति आ गया ठंडे में और आप उसे बोले कि जाओ तुम भैया गर्म रहो, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, खुदा तुमको आशीष दे, क्या खुदा ऐसे आशीष थोड़ी देगा? हमें अपने जीवन से कुछ उसके लिए देना चाहिए। हमें उसके कपड़े की जरूरत है तो हमें उसे कपड़ा देना चाहिए, तब जाके वो व्यक्ति गर्म होगा और तब खुदा आपको आशीष करेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जो परमेश्वर की महिमा। तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे बीच में प्रधान जी अपने कीमती समय को निकाल कर आए हैं। आप लोग शायद जानते हैं आज कुछ कार्यक्रम प्रधान जी के यहाँ है, लेकिन फिर भी ये इतना आप लोगों से प्यार करते हैं, क्योंकि पिछली बार भी आए थे। आप लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं? जानते हैं आप लोग ना? पिछली बार भी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई कार्ड दिया था, ना ही मैंने वैसे कुछ बातें की। सिर्फ मैंने फोन से एक बार बोला था कि प्रधान जी आपको कार्यक्रम में शामिल होना है। इन्होंने कहा बस तुरंत, उन्होंने कहा नहीं मैं आऊंगा, और उस समय भी अपने कीमती समय को निकालकर हमारे बीच में आए थे। तो यहाँ आने के लिए एक बार फिर से हम प्रधान जी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और ताली बजा के हम प्रभु का भी धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हम चाहेंगे 2 शब्द बस प्रधान जी हमारे बीच में रखेंगे। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे छोटे भाई राजेश जी। एक हफ्ता पहले राजेश जी हमारे पास आए थे। आप डरिए मत, जब हम खड़े हैं तो यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 2-3 बार आ चुके हैं। कार्यक्रम आप लोग जो करते हैं बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, भगवान को मानने वाले एक हैं, एक ही भगवान है। हम लोग मानते हैं, अनेक प्रकार से मानते हैं, लेकिन भगवान एक है। और हम पिछली बार भी कार्यक्रम में दो बार पहले भी आए थे, तो बड़ा अच्छा लगा था। आप डरिए नहीं, कोई गड़बड़ कार्यक्रम नहीं है इस सायरन से, क्योंकि राजेश भाई ने पूछा था प्रधान जी हम कार्यक्रम करना चाहते हैं 29 तारीख को। हमने कहा 30 तारीख को आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा संयोग ये हुआ कि हम लोग का भी कार्यक्रम 10 से 1 बजे तक था, आपका भी कार्यक्रम था, तो हमने कहा कि आप अलग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कार्यक्रम करते रहिए, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी, हम खड़े हैं, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम आप करेंगे तो आपके साथ अच्छे लोग जुड़े रहेंगे। बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग इसी तरीके से उत्साह से आप लोग करिए, बड़ा अच्छा लगता है। और भगवान को तो हम लोग मानते ही हैं, चाहे ईश्वर हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे यीशु हो, हम लोग सबको मानते हैं। भगवान तो एक ही है भाई। हर प्रकार से हम लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है, लेकिन एक दूसरे का अगर सुख दुख में हम लोग सहयोग करते हैं, वो सबसे बड़ा धर्म होता है। क्योंकि अगर आपका पड़ोसी अगर तकलीफ में है, आजकल का ये फैशन चल गया, अगर पड़ोसी तकलीफ में है तो बगल वाला मजा लेता है, जबकि उसको मजा नहीं लेना चाहिए, पड़ोसी की मदद करना चाहिए। आप पड़ोसी की मदद करेंगे तो कल को पड़ोसी आपकी भी मदद करेगा। इसमें होता क्या है, आजकल गांव में ये तो चलन चल गई है कि पड़ोसी अगर परेशान है तो बगल वाला बड़ा खुशी होता है, बड़ा अच्छा लगता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ईश्वर परीक्षा लेता है कि आदमी परेशान जो होता है परीक्षा लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हर आदमी जो है सुख दुख झेलता रहता है। इसी तरीके से राजेश भाई आप कार्यक्रम करते रहिए। आज हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो आपके कार्यक्रम में मैं बैठता, समय देता। बहुत बहुत धन्यवाद हम अंकित भाई को समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी।